नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज के लीड कोड के पीओटीडी प्रॉब्लम में। तो आज का प्रॉब्लम है मिनिमम टाइम टू मेक रोप कलरफुल। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एलिस हैज एन balloons अरेंज्ड ऑन ए रोप। ठीक है, तो देख सकते हो ऐसा रोप बैलून अरेंज हुआ है एक रोप में। तो यू आर गिवन अ स्ट्रिंग इंडेक्स कलर्स, जिसमें कि आयत बैलून का क्या कलर है वो बता रहा होगा। एंड एलिस वांट्स द रोप टू बी कलरफुल, ही डजेंट वांट टू कंजिक्यूटिव बैलून्स टू बी ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, जैसे कि ये दोनों कंजिक्यूटिव है और सेम कलर के हैं, तो उसको क्या किया, एक रिमूव कर दिया एलिस ने। तो she asked Bob for help. Bob can remove some balloons from the rope to make it colorful. You are given a zero and is integer है, needed time भी एक दिया हुआ है, देख सकते हैं। ठीक है, तो नीडेड टाइम क्या है, आयत बैलून बैलून को निकालने के लिए बॉब को कितना टाइम लगता है। तो रिटर्न द मिनिमम टाइम बॉब नीड टू मेक द रोप कलरफुल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल में, ठीक है, हाँ, तो लेट्स हमारा कलर्स एरे क्या हो गया। कलर्स जो स्ट्रिंग है A B A A C है। ठीक है, और नीडेड टाइम कितना है दिया गया है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो लेट्स से हम लोग स्ट्रिंग में है, लूप कर रहे होंगे। ठीक है, तो लेट्स से इधर आई है। अब इससे हमारा पहला कुछ अभी नहीं है। ठीक है, और हम लोग बेसिकली इसमें क्या करेंगे, ग्रीडी अप्रोच लगाएंगे। ऐसे हम लोग लूप करते जाएंगे और उसका प्रीवियस के साथ चेक करेंगे कि अगर एक तो कैरेक्टर इक्वल है, तब हम क्या चूज करेंगे, जो लेस टाइम लग रहा होगा उसको हम रिजल्ट में डालते जाएंगे। तो रिजल्ट अभी इनिशियली जीरो रखते हैं। और और क्या ले सकते हैं, ठीक है, जब भी लेट से हमारा अभी आई इधर होता है, तो हम ये मैच करते हैं। ठीक है, इसका टाइम 3 है, इसका 4 है, तो हम 3 को डिलीट कर रहे होंगे क्योंकि ये दोनों सेम है, तो इसको डिलीट कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली 3 को जब डिलीट कर रहे हैं, जो कम टाइम वाला है उसको हम डिलीट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि और मैक्सिमम वाला इधर रह जा रहा है। तो लेट से हमारा एग्जांपल में अगर ए होता है इधर, ठीक है, तो हमको इसका ज़रूरत पड़ता। तो हम बेसिकली ये देख रहे हैं, जब हमारा आई इधर है और पहले से अगर जो भी ए जा चुके हैं उनमें से मैक्स कौन सा है, तो उसको भी कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। क्योंकि हम टाइम निकालते टाइम इसको तो रिमूव कर देंगे, तो कम वाला निकल गया, और जो मैक्स वाला रह गया इसको इसलिए रखना पड़ रहा है ताकि हम इधर जब आएंगे तो करंट के साथ क्या करेंगे, हम लोग उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को प्रीवियस भी लेना पड़ेगा। तो प्रीवियस स्टार्टिंग में इनिशियली जीरो रखते हैं। ठीक है, आई जब इधर आया तो हमारा करंट क्या हो गया, एक तो हम चेक करेंगे कि क्या ए प्रीवियस से इक्वल है, कोई अभी प्रीवियस है ही नहीं, तो कोई चेक ही नहीं करना। तो अभी क्या करेंगे, पहले तो करंट करंट क्या है, इस ए को नीडेड टाइम क्या है, 1 है, तो करंट 1 है। ठीक है, तो हमारा टाइम या फिर जो रिजल्ट हम स्टोर कर रहे हैं वो क्या करेंगे, जो हमारा प्रीवियस है,
प्रीवियस जो मैक्स है और जो करंट है। बेसिकली करंट को रिमूव करने के लिए जो टाइम है और जो प्रीवियस को रिमूव करने के लिए टाइम होगा, उनमें से जो मिनिमम होगा वो रखेंगे, और प्रीवियस में क्या रखेंगे, मैक्स रखेंगे। किसका? प्रीवियस में मैक्स क्या रखेंगे, जो तो प्रीवियस का है या तो जो करंट है, जो भी मैक्स होगा वो रखेंगे, ताकि हम नेक्स्ट आइट्रेशन में उसका यूज़ कर सकें। ठीक है। तो अभी इस केस में हमारा टाइम क्या हो गया, रिजल्ट या फिर टाइम क्या हो गया, मिनिमम प्रीवियस और करंट जीरो है। प्रीवियस क्या हो गया, करंट और प्रीवियस का मैक्स क्या हो गया, ए का क्या था, 1 2 3 4 5, तो 1 हो गया। ठीक है। अब आई इधर आ गया। अब क्या ए और बी इक्वल नहीं है? अगर नहीं है, अगर ए और बी इक्वल नहीं है, तब क्या करेंगे, तब हमको काइंड ऑफ नया से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि प्रीवियस को जीरो मार्क कर देंगे। ठीक है। इस केस में अगर आई नॉट इक्वल टू आई-1 वैल्यू है, प्रीवियस जीरो हो गया, तो हमारा जो रिजल्ट में टाइम स्टोर कर रहे थे, वो हम क्या करेंगे, मिनिमम ऑफ प्रीवियस और करंट। करंट का वैल्यू क्या है, 2। ठीक है। और प्रीवियस का वैल्यू क्या था, 1। तो टाइम क्या हो गया, मिनिमम ऑफ 2 और 1, 1 हो गया। प्रीवियस क्या हो गया, मैक्स ऑफ 1 और 2, तो 2 हो गया। ठीक है। अब हमारा आई आगे बढ़ जाता है। अब सेम केस आ गया फिर से, तो आई इक्वल 2 में भी सेम केस हो गया, तो प्रीवियस को कर दो जीरो। ठीक है। नहीं, इसमें हमने एक गलती कर दिया। ये 1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने इधर प्रीवियस जीरो कर दिया, और जीरो और 2 में मिनिमम क्या है, जीरो है, तो ये जीरो हो गया। बट प्रीवियस 2 हो चुका है क्योंकि मैक्स वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। फिर से जीरो हो गया अभी प्रीवियस। ठीक है। ये क्या था, सी था। ठीक। अब जब आई इधर आया, प्रीवियस जीरो कर दिए, सिमिलरली करंट क्या हो गया था, 3। टाइम क्या हो जाएगा, जीरो। प्रीवियस क्या हो जाएगा, 3। ठीक है। अब जब आई इक्वल टू 3 पे आए, तब क्या है कि दोनों इक्वल है, ये ए इक्वल है। ठीक है। अब जब इक्वल है तो हम प्रीवियस को जीरो नहीं करेंगे। ठीक है। और फिर टाइम इक्वल टू क्या बना रहे थे हम लोग, प्रीवियस और करंट का, करंट क्या हो गया, 4 हो गया, तो फिर टाइम क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ 4 प्रीवियस क्या है, 3, तो ये हो गया 3। और प्रीवियस क्या हो जाएगा, ओके। तो हमारा प्रीवियस क्या हो जाएगा, मैक्स ऑफ, मैक्स ऑफ क्या हो जाएगा, करंट और प्रीवियस। प्रीवियस क्या है, 3, करंट भी 3 है, तो 3 हो गया। ठीक है।
अब सिमिलरली अभी हमारा टाइम हो चुका है 3। सिमिलरली हम आई को बढ़ाएंगे। अब इधर इक्वल नहीं है तो प्रीवियस 0 हो जाएगा। और टाइम क्या हो जाएगा कि मिनिमम ऑफ प्रीवियस से कैलकुलेट होगा, तो हमारा आंसर आ हो गया 3। तो ये था ड्राई रन। चलिए इसको एक बार कोड में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो पहले क्या लेंगे, टाइम इक्वल टू 0, फिर एक प्रीवियस ले लेंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अगर हमारा आई ग्रेटर देन 0 है और कलर्स ऑफ आई नॉट इक्वल टू कलर्स ऑफ आई -1 है, क्या करेंगे कि प्रीवियस को 0 रख लेंगे। ठीक है। और एक करंट वेरिएबल ले लेंगे, उसमें पहले तो करंट का जो भी है वो स्टोर कर लेंगे। और टाइम में क्या करेंगे, जो मिनिमम है प्रीवियस और करंट में उसको स्टोर कर देंगे। और प्रीवियस में क्या करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करेंगे प्रीवियस का और करंट का। ठीक है। तो चलिए सबमिट करके देखते हैं। तो ये आज का प्रॉब्लम सबमिट हो चुका है, सारे टेस्ट के पास हो चुके हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।